हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 24 एचआर में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का ठीक है कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक दोनों आपको बताऊंगा। तो आज हम आप लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम देखते हैं होता क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम मार्केट में जाते हैं तो किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है। हम अगर गए और किसी चीज़ को खरीदे तो हमारे लिए क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, यानी क्रय मूल्य होता है। और जब हम किसी और कोई दुकानदार खरीद करके और उसे बेचता है, ठीक है, तो वह क्या होता है, जब दुकानदार बेचता है तो उसके लिए क्या होता है, सेलिंग प्राइस। और हम जब दुकानदार से हम जब खरीदते हैं तो हमारे लिए क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ, यानी हमने खरीदा दुकानदार से। लेकिन दुकानदार के लिए क्या होगा भाई, वह आपके लिए, दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस होगा। तो आइए देखते हैं पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एक मिनट, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है भाई, जब कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर खरीदी जाती है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है, ठीक है। अच्छा, अब विक्रय मूल्य क्या होता है भाई, विक्रय मूल्य होता है जब कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है तो वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, शार्ट में हम लिख देंगे सीपी, ठीक है। और सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस को हम लास्ट में लिख देंगे शॉर्ट में एसपी, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको समझ। अब आता है प्रॉफिट, क्या होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं भाई, जब हम कोई वस्तु, जैसे मान लो हमने ये मार्कर 10 रुपए में खरीदा और आपको हम 12 रुपए में बेच दिए, तो हमें कितना फायदा हुआ, 2 रुपए का। उसके लिए हम क्या किए, हमने क्या किया, जो बिका हुआ मूल्य है उसमें से खरीदा हुआ मूल्य को घटा दिए, वह उसका क्या हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट बराबर आपका क्या होगा, यानी लाभ बराबर, ठीक है, लाभ बराबर आपका क्या होगा भाई, एसपी माइनस सीपी। ये आपका पी बराबर होगा, एक फार्मूला, यानी पी बराबर एसपी माइनस सीपी। हमेशा इसमें क्या होता है, सीपी जो है छोटा होता है एसपी से, ठीक। अब हम आते हैं इसके बाद हानि बराबर, हानि यानी क्या होगा, लॉस बराबर। लॉस में क्या होता है, देखिए यहाँ तो एसपी माइनस सीपी होगा, यहाँ सीपी माइनस एसपी क्या होगा, सीपी माइनस एसपी होगा। यहाँ हमेशा क्या होगा, हानि में एसपी जो है छोटा होगा सीपी से, यहाँ पे सीपी से एसपी जो है छोटा होगा, ठीक। तो वहाँ क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं परसेंटेज में, यहाँ आपका सीपी है। अब यहाँ हम चलते हैं आपको परसेंटेज में, यानी लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं
कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, परसेंटेज तो ऐसे लिखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो प्रॉफिट परसेंट में हम क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। हमेशा जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे या लॉस परसेंट निकालेंगे तो हमेशा सीपी पे निकालेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ यानी आप कह सकते हैं जब सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी होता है क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, ये हमेशा क्या हो जाएगा, पी बराबर, ठीक, पी परसेंट बराबर या परसेंट या लिख देते हैं परसेंट बराबर, ये आपका हो गया पी परसेंट बराबर। अब यही लॉस परसेंट बराबर निकाल लेंगे, लॉस परसेंट बराबर क्या होगा, सीपी माइनस एसपी बाई सीपी इंटू 100, यानी यहाँ हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, लॉस बाई सीपी इंटू 100, लॉस बाई सीपी इंटू 100, यानी हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे 100, हानि परसेंट बराबर, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100, ये हमेशा ये फार्मूला हो गया। लेकिन अगर यही छूट दो, जब छूट क्या होता है, जैसे आप मार्केट में गए और आपको वहाँ पे बताया गया कि ये कपड़ा जो है 100 रुपये का है, ठीक है, और इस पर 10% आपको लेस कर दिया जाएगा, तो आपको वहाँ के क्या होगा, 10% इस पर छूट है, तो हम हमेशा छूट किस पे निकालेंगे, मार्केट प्राइस पे। हमें तो छूट मिल रहा है किस पे, मार्केट प्राइस पे मिला ना, तो जब छूट बराबर क्या होगा भाई, एमपी बाई, और ये छूट बराबर क्या होगा, छूट बटे एमपी इंटू 100, छूट परसेंट बराबर जब होता है, ठीक है, ये आपका हमेशा यहाँ से फार्मूला इसका लगेगा। अब हम ये सब तो एक क्राइटेरिया था कि फार्मूला है, लेकिन हम जो बताएंगे तो कोई भी फार्मूला इस पे लगेगा नहीं, इसका यूज नहीं है इसमें, हम तो एक आपके संतुष्टि के लिए कॉन्सेप्ट बताएं, लेकिन ट्रिक में ये सब एक भी यूज नहीं होगा। उसको अपने मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम एक एक करके क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जैसे पहले एग्जाम्पल के रूप में छोटा छोटा से करते हैं, तब लास्ट में जा करके हम अच्छा क्वेश्चन इस पे मिलेगा। तो सबसे पहले हम सीढ़ियों को चढ़ना सीखेंगे, तब जाके हम ऊपर छत पे पहुंचेंगे। तो आइए पहले हम इसको देखते हैं। ऐसे एक आदमी एक स्कूटर को 20,000 में खरीदता है और वह उसे 21,000 में बेच देता है, तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, 20,000 के खरीदा और 21,000 बेच दिया, उसको प्रॉफिट 1,000 का हुआ। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करें भाई, प्रॉफिट यानी लाभ बराबर क्या होगा, सीपी एस पी माइनस सीपी, एस पी माइनस सीपी, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एस पी क्या है 21,000 और माइनस 20,000, आपका जो आंसर होगा यहाँ पे 1,000 होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर यही जो है सीधा सीधा समझ लीजिए 21,000 को खरीदा और 20,000 को बेच दिया, तो आप क्या करेंगे भाई, यानी इसको क्या होगा, हानि कितनी की होगी, यहाँ पे हानि हो जाए यहाँ, ठीक है, जब हानि होगी तो कितने की, 1,000 की हानि भी हो जाएगी, ठीक। यानी आपका कितना है, एक आदमी स्कूटर जो 21,000 में खरीदता है, तो यहाँ हमेशा क्या होगा, सीपी कितना है भाई, सीपी माइनस एसपी, यहाँ सीपी कितना है 21,000 है, ठीक है, और एसपी कितना है 20,000 का है, ठीक। तो आपको इसमें कितना हुआ, 1,000 की हानि हुई, ठीक है। अब देखिए अगर यही परसेंटेज पूछता कितने परसेंट का हानि हुआ, कितने परसेंट का लाभ हुआ, अगर लाभ होता तो हम लाभ परसेंट में क्या करते हैं, लाभ बटे सीपी इंटू 100, ठीक है, यहाँ पर लाभ परसेंट में बराबर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाता, 1,000 बटे 20,000 और गुणे 100, ठीक, 3 जीरो से यहाँ
4 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 कट गया, आपका कितना आ गया 10/2 यानी 5%। कितना हुआ 5%। ऐसे ही निकालिए 5 दूना 10, सीधे आपको पता चल जाएगा। अब पता कैसे चलेगा कि हमें इतना हुआ, हमने इसका 5% निकालेंगे तो 1000 आ जाएगा। 20,000 का हम अगर 5% निकालते हैं, देखिए 20,000 गुणे 5/100 अगर हम करते हैं तो देखिए 5 दूना 10, 1000 आ गया। यही आपको परसेंटेज में ज्ञात करना रहता है। जब हानि परसेंट होता है तो हम यही हानि बट्टे सीपी करेंगे, जो आना रहेगा वो आ जाएगा। अब आइए थोड़ा सा और क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस होता है, ठीक है। देखिए एक दुकानदार ने एक घड़ी को 1500 रुपये में खरीदा। अब वह इस घड़ी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। हमें कुछ भी नहीं पता है, हम 100 से लेके चलते हैं, हम इसको भूल जाते हैं। मान लीजिए घड़ी का मूल्य कितना है, 100 रुपये का है, ठीक। हम परसेंटेज में या प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा 100 को लेके चलते हैं। हमें इतना तो पता है, ये 100% जो है किसके बराबर है, 100% बराबर 1500 के बराबर है, ठीक है। अब जब 100% 1500 के बराबर है, आप इतना जानते हैं, तो आप इतना भी जानते होंगे कि 1% बराबर कितना होगा भाई, 1500/100 यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 15 रुपये आ गई, ठीक। यानी अच्छा, अब कह रहा है कि वह इस घड़ी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, ठीक। अच्छा, जब 10% का लाभ हो, हमने 100 माना है, 100 को अगर 10% लाभ हम करें, 100 पे 10% कर दें तो 100 का 10% कितना होगा भाई, 10 होगा। तो हमने ये क्या आ जाएगा, ये आपका 110 हो जाएगा, यानी 100, ठीक है, अब प्लस 10%, 100% प्लस 10% बराबर, ठीक है, जो भी आएगा उसको हम क्या कर देंगे, 110 होगा। ये क्या हुआ, 110%। अब हमें 1% पता है तो 110% निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा, 110 गुणे 15, ठीक। यानी 15 जीरो 15, 15 का 15 के 5, 15 का 15 1 16। अगर हम इसको 1650 रुपये में अगर बेचते हैं इस घड़ी को, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यह आपको 10% का इस पे लाभ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको पता कैसे करेंगे कि भाई 1650 में ही बेचने पर हमें 10% का लाभ होगा। अच्छा, हमने 1500 का खरीदा, कितने का, 1500 का खरीदा और 1650 को बेचा, तो मतलब कितना एक्स्ट्रा बेचा भाई, 150 का, 150 का हमने एक्स्ट्रा लेकर के बेचा। अब हम क्या किए, 150 को, ये हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ये आपका प्रॉफिट हुआ 150 का, ठीक है। अब हम प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या निकालेंगे, प्रॉफिट बटा क्या होगा, सीपी होगा। अब हम इसी को क्या कर देंगे, अगर हम यहाँ पे 150 बटे सीपी की वैल्यू 1500 रख दें, ठीक, गुणे 100 कर दें, यहाँ 100 होता है फार्मूले में, तो आपका क्या होगा, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 15 का 15 यानी 10% आ गया, या प्रॉफिट परसेंट बराबर 10% हो गया, ठीक। तो एक मेथड यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ठीक। अच्छा, मतलब हम इसको वेरीफाई कर दिए। अब अगर हम इसी को फार्मूले पे रखेंगे तो क्या होगा, हमें दिया है प्रॉफिट प्रतिशत बराबर दिया है, तो हम प्रॉफिट परसेंट को 10% लिख देंगे, ठीक। और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रॉफिट आपका नहीं पता है, प्रॉफिट आपको नहीं पता है और सीपी आपको पता है, सीपी गुणे 100, ठीक है, 15। अब यहाँ देखिए हम फिर क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 10 बराबर प्रॉफिट बटे 1500 गुणे 100 कर देंगे, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 दहिया में 150, 150 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। जब 150 प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितने का हुआ। तो यानी आप देखिए एक कॉन्सेप्ट, ये भी कॉन्सेप्ट और ये आपका ट्रिक, ठीक है। यानी जितने तरह से चाहिए इसको उस हिसाब से आप लगा सकते हैं, ठीक। अब चलिए इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है। आइए